नोचते नहीं बाल सुबह सुबह। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं बिट्टू का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ और छोटी उठ गई सबसे पहले आ रही जगह दीदी को जगाया, उठ नहीं रही है। नोचते नहीं बाल सुबह सुबह, सुबह सुबह खुरापात। तुमसे पता नहीं किसने कौन कहा था कि उठ जाओ। रात में 1 बजे तक लड़की जगी है, उसके बाद भी उठ के बैठ गई है। खुज्जी हो रही क्या? खुज्जी हो रही क्या? कल तो शैम्पू किया था बाबू। दीदी को पैरी कर दो। मस्ती आ रही सुबह सुबह। बिट्टू के लिए पानी गर्म कर दिया और दाने भून रही थी, तो फिर मखाने और काजू भी इसी में कर दे रही हूँ, दे दूँगी टिफ़िन में। और आज सुबह सुबह क्या, रात से ही बारिश हो रही है, वही 2-3 बजे से बारिश हो रही है। और बिट्टू को तैयार कर दे रहे हैं, देख रहे हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही, लेकिन सर्दी की बारिश तो धीरे धीरे में ही सर्दी बढ़ेगी। अभी तक सर्दी पड़ी नहीं रही थी, तो यहाँ बस मैं वही देख रही थी कि जाने लायक है, बिट्टू जा पाएंगी कि नहीं जा पाएंगी। लेकिन फिर ये है कि थोड़ा सा बंद हो गया था। अब वैसे रोज़ पैदल जाती थी, फिर आज बाइक से छोड़ने चले गए थे ये, तो चली गई थी स्कूल। तो टिफ़िन में इनका बना दे रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। और अब सारे उठ गए हैं, छोटे ने सबको जगा दिया है। और मौसम की वजह से सुबह से ही चली गई लाइट, अभी नहीं आई है। तो दोपहर में बनाई है तहरी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए, ज़्यादा को सूट ही नहीं किया क्योंकि पानी वाली दिक्कत थी। छोटू आ जाओ, रुको रुको। फूक फूक के खा रहे हैं, हम फूक के खिला रहे थे तो फूक फूक के खा रही है। हाँ, ये देखो बाबू मेरा पे आप पे खा लेता है। खा लो खा लो खा लो। 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी हैं और आज सुबह से लाइट गायब है, लाइट नहीं आई है। तो आज का व्लॉग 2 दिन का व्लॉग मिला के है। ये वाला व्लॉग मैंने बस यहीं तक शूट किया था, क्योंकि फिर लाइट नहीं आई और मौसम की वजह से पूरा दिन अंधेरा अंधेरा रहा, तो मैंने कहा कुछ व्लॉग अच्छा बनेगा नहीं। तो ये 1 दिन का व्लॉग है और दूसरा व्लॉग स्टार्ट होगा अब यहाँ से। व्लॉग में बने रहिएगा। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, सुबह बिट्टू को स्कूल भेजने के बाद, और सारे काम कर चुकी हूँ और आ गई हूँ छत पे। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, कल बारिश थी तो फिर बारिश में भी कपड़े नहीं धुले थे। वैसे मैं रोज़ थोड़े थोड़े धो लेती हूँ, आप लोग व्लॉग देखते होंगे तो डेली मेरे कुछ ना कुछ कपड़े धुले जाते हैं, पर आज ज़्यादा थे। बेडशीट वगैरह भी थी, कल बारिश हो चुकी थी। हमने कहा चलो अब ठंड आ गई है, मौसम धूप का भी निकले कम ना निकले। तो बेडशीट 2-3 ठो हो गई थी, और बेडशीट सर्दियों वाली जो होती है वुलन वाली, वो भी धुलनी थी हमको। तो हमने कहा चलो मशीन लगा लेते हैं। और छोटी भी सो रही है और पतिदेव भी सो रहे हैं, तो बस मैं फटाफट से आके तार लोहार लगा के बस एक बार के कपड़े डाल के भाग जाऊंगी नीचे, क्योंकि चिंता ये लगी रहती है कि कहीं वो अगर उठ गई तो चल देगी। पतिदेव पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए, अपने को टेंशन रहती है। इस चक्कर में थोड़ा लगा लगा के बार बार भाग जा रही थी नीचे देखने के लिए। और बस एक बार के कपड़े डाल के नीचे गई हूँ, तो छोटी जग गई है। तो फिर मेरा आधा घंटा करीब गया, उनको थोड़ा बहुत देखा वेखा, दूध वगैरह दिया। उसके बाद जो है फिर से मैं ऊपर आ गई हूँ। और नीचे अभी पोछा मैंने नहीं लगाया है, केवल झाड़ू लगा के आ गई थी, क्योंकि नीचे यहाँ छत से बार बार नीचे जाओ तो फिर से गंदा होता है। तो हमने कहा जब पूरे कपड़े पड़े धुल जाएंगे, ऊपर का काम पूरा निपट जाएगा, तब जाके पोछा लगाएंगे। और हमने सोचा था मशीन हम लगा देंगे तो पतिदेव कपड़े धो लेंगे, थोड़े बहुत हम डाल देंगे, बेडशीट वगैरह हम धुल लेंगे, और बाकी पतिदेव के ही ज़्यादा कपड़े थे। तो हमने सोचा था ये बोल ही रहे थे 2 दिन से लगाने के लिए, तो हमने लगा दिया, ये धुल लेंगे। पर जो है ना, जो आगे हाथ मतलब बढ़ा दिया, तो पूरा फिर मुझे ही निपटाना पड़ा आज, और सारा दिन मेरा निकल गया, बहुत थकावट हो गई आज। तो फिर सारे कपड़े मैंने ही धुले, छोटी को थोड़ी देर संभाले नीचे। हमने कहा फिर संभालो, हम धुल धुला के थोड़े बहुत आ रहे हैं। थोड़ी देर उसको नीचे भी ले गए, लेकिन फिर वो रुकी नहीं, तो फिर ये ऊपर ले आए, बोले कि अब हमको जाना भी है थोड़ी देर बाद, तो दूध वगैरह ला के रख दें।
और आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं व्लॉग नहीं देख रहे हैं, तो मुझे पता तो चल ही जाता है। तो मैं उनको कमेंट में बोल रही हूँ, सिस्टर व्लॉग नहीं देख रही हूँ क्या? तो क्या करें, अब आजकल सभी बिज़ी रहते हैं, सबके पास ज़्यादातर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो हाउसवाइफ हैं, तो उनके घर के ही इतने काम हो जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। और फिर एक मेरा ही चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और भी लोगों के अच्छे अच्छे व्लॉग हैं, देखते होंगे। मेरा तो अभी छोटा मोटा ऐसे ही चल रहा है, अभी तो मेरा मोनेटाइज भी नहीं हो पाया है चैनल। तो बस कपड़े वपड़े धोने के बाद छोटी को नहलाया, मैंने नहाया, उसके बाद अब यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह बिछा दे रही हूँ। तो छोटी नहाने के बाद सो गई थी और बहुत टाइम हो गया था, बहुत देर हो गई थी, तो इतने कपड़े जो मैं लाती जा रही थी उतनी तय करते जा रही थी। और अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और खाना वगैरह कुछ नहीं बना है। सुबह चाय नाश्ते के बर्तन पड़े, किचन भी वैसे ही फैला पड़ा है। 2 बज गया है तो बिट्टू आने वाली है। और ये थोड़ा आराम है कि छोटी अभी सो रही है, नहाने के बाद सोई तो लंबा सो गई क्योंकि रात को बहुत देर तक जगी थी। तो बिट्टू आ गई हैं और पतिदेव से मैंने बोला था बिट्टू को लेने जाना, तो मैगी वगैरह ला के रख दो क्योंकि आज खाना तो बन नहीं पाएगा। 2 बज रहा, अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी तो छोटी सो रही है। कुकर की सीटी और मिक्सी चलाऊँगी उसकी भी आवाज़। तो मैंने कहा जो है अब मैं जो है खाना वाना नहीं बनाऊँगी, मैगी बनेगी केवल। और यहाँ बिट्टू को पता नहीं था कि कैमरा लगा है, देखो क्या करने वाली है आगे। तो पतिदेव अपना नीचे से खा वा के चले गए थोड़ा बहुत, और मैं यहाँ पर मैगी बनाने जा रही हूँ। तो अपने लिए वही वेजिटेबल पूरी डाल के तब बनाऊँगी, मटर वगैरह भी है तो टमाटर मटर प्याज सब कुछ डाल के बनाऊँगी, मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा सा मतलब तीखी टाइप की। और बिट्टू तो सिंपल खाती हैं ग्रेवी वाली, लेकिन आज हुआ क्या पता नहीं क्या, पानी उनका जल गया, ज़्यादा मैगी में उनके पानी ही नहीं बचा। तो हमने कहा, बोले इसका रसा कहाँ गया? हमने कहा रसा सूख गया और मेरे में रसा ज़्यादा हो गया। हमने सोचा आलू मटर सब पकेगी, ज़्यादा पानी डाल दिया, लेकिन हम सुखा कर ही खाएंगे, हमको सूखी सूखी वाली ज़्यादा पसंद है। एकदम से बादल आ गया, मैगी खाते खाते भागे, कपड़े उठा के लेके आए और बजने वाले हैं 2:45। तो मैगी वैगी खा चुके हैं, कपड़े तय कर रहे थे, तब तक छोटी जग गई हैं। तो छोटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद बिट्टू से हमने कहा तुम्हारा सोना ज़रूरी है, तुम भी थोड़ी देर सो लो, क्योंकि अब ये सो चुकी है तो ये तो सोएगी है नहीं। तो इसको लेकर हम बाहर आ गए, वो उसको सोने भी नहीं देती क्योंकि। तो बिट्टू को भेज दिया अंदर, बिट्टू सो रही है। और यहाँ देखो इसकी शैतानी चल रही, बाहर जा रही है। और मैं कपड़े तय कर ले रही हूँ इसको देखते देखते। तो भाई बाहर जाती तो फिर जीना चढ़ती है, तो इसको लेकर आके गेट बंद करके फिर मैं कपड़े तय करूँगी। और फिर भी मुझे कपड़े पूरे तय नहीं करने दे रही है, ये बार बार कैमरा लगा वहाँ जा रही थी। तो कपड़े सबसे ज़्यादा पतिदेव के ही हैं और बेडशीट हो गई। और बाकी मैं थोड़े थोड़े रोज़ धो लेती हूँ, इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऊपर मशीन लगाने का मतलब है बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है मेरे लिए। और इसको अकेले अच्छा नहीं लगता। बिट्टू सो रही है तो ये बोर हो रही, तो हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो कपड़े वपड़े छोड़ दिए, बाद में रखेंगे जहाँ रखने हैं। और आज ऐसा हुआ कि पहले छोटी सोई तब बिट्टू जग रही थी, फिर बिट्टू सोई तो छोटी जग रही थी, और अब फिर से शाम को जो है छोटी सो गई है और मैम ट्यूशन पढ़ाने आ गई हैं। तो मैंने कहा कि अब ये उठेगी तो 12 बजे तक फुर्सत कर देगी। तो मैंने पहले रोटी सेक ली है और फिर ये उठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया। 6 बजे मैंने रोटी सेक ली थी और सब्ज़ी बनाने में मुझे 10 बज गए। 10 बजे मैंने स्टार्ट किया सब्ज़ी बनाना। तैयारी हमने पहले कर ली थी, जब ये सो रही थी रोटी सेकी, उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। तो ये अब उठ चुकी है, तो सब्ज़ी तो चलते फिरते इसको लिए हुए भी बन जाएगी। तो आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और दोपहर में भी खाना नहीं बना था, तो इस टाइम पे मैं सब्ज़ी चावल रोटी चावल भी बनाऊँगी। चावल एक दिन ना खाओ तो बड़ा अजीब सा लगता है, और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी के साथ चावल अच्छा लगता है, तो चावल भी बनाऊँगी मैं। अरे अरे आराम से आराम से तनी, कहूँ भागा नहीं जा रही चॉकलेट। अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? तो बस इतनी अंग्रेजी, तो इतनी तो आती है हमको। व्हाट आर यू डूइंग? बता, बिट्टू बता रहे हैं, उनसे कह रहे हैं मम्मी अंग्रेजी बोलना सीख लो। तो हमका काहे के लिए, कैसे अंग्रेजी कैसे बोली जाती भाई? मतलब हम कभी कभी गांव वाली भाषा बोलने लगते हैं ना, तो कानपुर वाले क्या अंग्रेजी बोलते हैं क्या? कानपुर वाले कह रहे अंग्रेजी ही बोलते हैं, सीधे मुँह बात नहीं करते हैं।
नेतागिरी सबके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, कानपुरिया वालों के अंदर। तो हम लोग का तो भाई कानपुर शुरू से आना जाना हम लोग रहे हैं, तो हम लोग के अंदर में ही रहते हैं, पता भी है। अरे तो अब रहते हैं, बचपन में भी रहे हैं, फिर पापा नहीं रहे उसके बाद गांव रहने लगे थे, लेकिन तब भी आना जाना रहता था। और सारे रिलेटिव भी ज़्यादातर कानपुरिया ही हैं, कानपुर के ही हैं। तो अपन लोग की तो कानपुरिया भाषा हमारे लोग की है ही है इसी, लेकिन सारे कहीं ना कहीं गांव से जुड़े। हर एक आदमी हमें लग रहा है जो लंदन अमेरिका में रहता है उनका भी परिवार कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा होता है। तो हम लोग की आदत है, बीच बीच में हम लोग गाँव वाली भाषा बोलने लगते हैं, बच्चों से भी बोलने लगते। कोई कोई ऐसी भाषा होती है बच्चे को समझ में नहीं आती, कहती क्या कर रही थी मम्मी, लेकिन हम लोग का फ्लो में निकल जाता है गाँव वाली भाषा। लड़की है, लड़का लड़की बिहार में बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते। कानपुर में बोलते लौंडे, फिर अभद्र भाषा लगती है थोड़ी सी, लेकिन बोलते हैं लौंडे उधर गए हैं और 4 ठो लौंडे इधर से निकले हैं अभी, ये है वो है, मतलब एकदम नेतागिरी में घूमते रहते हैं जो लौंडे बोलते हैं उनको। अगर पूरी कानपुरिया बोल देना हम लोग को बड़ा अभद्र लगता है कभी कभी। ये लोग तो बोलने लगी है ना, क्या अरे देखो का कर दी यार, का कर दी, ये कर ली यार, ये तो वो कर ली, ऐसी भाषा है। कानपुरिया भाषा सुन के हंसी बहुत आती है। हम बोलते हैं लेकिन हमको लगता नहीं, लेकिन जब हम वीडियो देखते हैं अपना ही तो हमको लगता है यार हम भी कानपुरिया भाषा बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, हमारी सब्जी चढ़ी है, सब्जी जल्दी से छौंक के इसको चॉकलेट पकड़ा दी है। हाँ नहीं अब हम नहीं आ रहे हैं, उसको कापी बचा के रखो अपनी, नहीं तुम्हारी कापी में लिपा पोती कर दे। अरे दादा रे, अरे दादा रे, बाबू लाम खिला दे, लाम खिला दे बच्चा। बिट्टू को डरवा रही है। गए हैं 10 और अभी मेरा चावल नहीं बना है बिट्टू। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे सैटरडे रहेगा, तो बिट्टू ने फिर से बोला साबूदाने की तहरी बना देना सुबह खिचड़ी। तो मैं साबूदाने भिगो रही हूँ और दूध बिट्टू को दे दिया, अपने लिए निकाला था, तो इसको मैं गिलास से टेस्ट करा रही थी कि पीने लगे तो अच्छी बात है, बोतल से पीना कोई अच्छी बात नहीं होती। और आज का सारा दिन बिल्कुल मैं आराम नहीं कर पाई, बच्चे एक के बाद एक सोते रहे, मुझे लेटने तक की फुर्सत नहीं मिली है आज। दोस्तों बज गए हैं रात के 11:15, पतिदेव का फ़ोन आ गया है कि रात में 1:30-2 बज सकते हैं। और खाने के लिए मैंने पूछा था, बोले हाँ बिल्कुल खाएंगे। और इतनी मशक्क़त से 6 बजे से शुरू किया था, 11 बजे अब खाना वाना खा के फुर्सत पाए हैं। और अभी बर्तन धोने के लिए थोड़े बहुत बचे, ज़्यादा नहीं है, तो वो मुझे धोने हैं। बिट्टू को भेज दिया क्योंकि अभी इन लोगों का 10-15 मिनट बिस्तर में शैतानी खेल कूद चलता ही है। तो बिट्टू जितनी देर देखे रहेंगे उतनी देर बस हम फटाक से बर्तन धो लेंगे, उसके बाद सोएंगे। 11:15 बजे, तो 11 बजे तक बिस्तर में हमको पहुंचना है। तो चलिए दोस्तों ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते नहीं ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, कैसा लगा ये भी बताना, और लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।